हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ 26 जून 2020। और बिना देरी किए लेते हैं इस सेशन के फर्स्ट करंट अफेयर्स को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल। लेते हैं फर्स्ट करंट अफेयर्स। फर्स्ट है, who inaugurated two important bridges, namely Devika and Puneji in Udhampur and Doda districts respectively in Jammu and Kashmir through the virtual platform। कौन से मिनिस्टर ने दो इम्पोर्टेंट ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है? एक का नाम है देविका और दूसरे का नाम है पुनेजा। देविका उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में और पुनेजा डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर के। वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ डोनियर है, जो कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जिन्होंने इनॉग्रेट किया है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च ए 100-day एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, टू इनहेंस द लाइवलीहुड एंड सिक्योरिटी ऑफ अर्बन पुअर? कौन से स्टेट ने हाल ही में लॉन्च किया है 100-day गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो कि अंडर आती है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, ताकि लोगों की जो लाइवलीहुड और जो फूड सिक्योरिटी को सुधारा जा सके। द स्टेट इज झारखंड। झारखंड स्टेट ने लॉन्च किया 100-day एम्प्लॉयमेंट स्कीम अंडर मुख्यमंत्री श्रमिक। श्रमिक का फुल फॉर्म है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। क्लियर है? सॉरी, ये श्रमिक का फुल फॉर्म ही है क्या? 2 मिनट देखने दीजिए। हाँ, श्रमिक का फुल फॉर्म है ये शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना। क्लियर है? और ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से भी लिंक करती है ये वाली स्कीम। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। विच स्टेट इंट्रोड्यूस दी निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? कौन सी स्टेट ने हाल ही में लॉन्च किया है निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इस स्कीम में क्या होगा थोड़ा समझिएगा। निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम के अंदर जो लेडीज़ है, जो भी वुमेन है, उनको एज अ वॉलंटियर बनाया जाएगा, ताकि वो लोगों को एक्नॉलेज कर सके कि इनका जो बिल है वो ड्यू रह गया है, आपको बिल जमा कराना है। जो बिजली चोरी हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट्स है, उनके बारे में जो बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बताना। और भी सारे जो एक्नॉलेजमेंट्स होते हैं, जैसे लोगों को पता नहीं चलता है कि बिल डेट्स क्या है, कब भरना है, कब लास्ट डेट है, कितनी पेनल्टीज है, तो ये सब उनको एक्नॉलेज करना। और जो भी ड्यूज़ है, जो विद्युत बोर्ड है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जो भी इनका जो बकाया है, वो अगर मिल जाता है उनको, तो उनका कुछ परसेंटेज जो कमीशन है वो इन निष्ठा विद्युत वॉलंटियर्स को मिलेगी। क्लियर है? द आंसर इज मध्य प्रदेश। लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। Which country's court ordered the Johnson and Johnson to pay $2.1 billion in damages for causing ovarian cancer by talcum powder? कौन सी कंट्री के कोर्ट ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन को बोला है कि आपको 2.1 बिलियन की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन को ओवरियन कैंसर हो चुका है इस टेलकम पाउडर से? द आंसर इज यूएसए, क्योंकि ये यूएसए की ही फॉर्म है जॉनसन एंड जॉनसन। क्लियर है? इसको एज अ पेनल्टी जो भी डैमेजेस हुए हैं वो उसको पे करना पड़ेगा। ऐसा जो भी इंडिविजुअल से सफ़र कर रहा है उसे तो पे करना ही करना है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट को भी पे करना है। क्लियर है? लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर द 49% ऑफ स्टेक इन उड़ीसा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन? सबसे पहले ये जान लीजिए, जो उड़ीसा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन है वो एईएस कॉर्पोरेशन, एक यूएस की पावर जनरेशन कंपनी है, उसकी सब्सिडी है। इसको हाल ही में किसने एक्वायर किया है? इसको अडानी पावर लिमिटेड ने एक्वायर किया है। जो 49% स्टेक है वो एक्वायर करेगी उड़ीसा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की, और जो रिमेनिंग 51% जो स्टेक है वो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंडर ही आएगी। क्लियर है? लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स।
Who launched the credit guarantee scheme for subordinate debt, which is also called the distressed assets fund subordinate debt for MSME to provide rupees 20,000 crore guarantee cover to 2 lakh MSME. तो थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। सो किसी भी जैसे MSME है हमारे पास, उनके अंडर जो इंडिविजुअल्स है, जो काम करते हैं, जो कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी उनकी जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स है, डिस्ट्रेस्ड एसेट वो होती है जो एसेट अब क्या है कि वैल्यूएबल नहीं है। अगर आप उस एसेट को बेचोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल सौदा नहीं मिलेगा, डील नहीं मिलेगी। सो ये जो एसेट, डिस्ट्रेस्ड एसेट और फंड सब ऑर्डिनेट डेप्ट, फंड सब ऑर्डिनेट डेप्ट मतलब वो डेप्ट होती है जो भी कंपनी जो दिवालिया घोषित हो जाता है, जो भी बैंकरप्सी घोषित हो जाती है, तो इन सब को बचाने के लिए, एक तो आपकी डिस्ट्रेस्ड एसेट को बचाने के लिए और आपकी जो बैंकरप्सी जो भी डेप्ट है उसको बचाने के लिए 20,000 करोड़ का गारंटी कवर देगी 2 लाख MSME को। क्लियर है। सो इस ये कौन प्रोवाइड करेगा, कौन से मिनिस्टर प्रोवाइड करेंगे? सो नितिन गडकरी जो कि मिनिस्टर है MSME के, वो प्रोवाइड करेंगे इस स्कीम। क्लियर है। सो डिस्ट्रेस्ड एसेट का मतलब समझ में आ गया। और फंड सब ऑर्डिनेट डेप्ट मतलब वो डेप्ट जो कि बैंकरप्सी हो जाने के बाद जो आपकी जो बकाया रहती है वो वाली डेप्ट होती है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Which company in partnership with US Gold Currency Incorporation and BlockFish introduced the world's first monetary gold-backed US gold digital currency in India Gulf Cooperation Council Middle East and Africa? So कौन सी कंपनी ने हाल ही में पार्टनरशिप किया है US गोल्ड करेंसी इनकॉर्पोरेशन एंड ब्लॉकफिश, ताकि वो वर्ल्ड की फर्स्ट मॉनेटरी गोल्ड बैक्ड US गोल्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सके इन एरिया में? वो एरिया है इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो सबसे पहले समझते हैं ये चीज़ है क्या, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है, मैं थोड़ा सरल बना देता हूँ। सो जो भी इंडिविजुअल किसी भी कंट्री के अंदर है, वो अपनी डिजिटल एसेट को या तो गोल्ड लोन में तब्दील कर सकता है या फिर US डॉलर में तब्दील कर सकता है। क्लियर है। जैसे आप अपना ही एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास अगर कोई डिजिटल करेंसी जैसा बिटकॉइंस और भी डिजिटल करेंसी, उसको आप या तो US गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर US डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो US गोल्ड है, ये US गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब इसकी जो प्राइस है वो फिक्स कर रखी है US ने। सो ये जो हमारे पास कंपनी है ये है IBMC फाइनेंशियल प्रोफेशनल ग्रुप। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Who released the annual TB report 2020 through a virtual event on 24th June? सो किसने हाल ही में टीबी रिपोर्ट लॉन्च की है वाया वर्चुअल इवेंट? सो आपको पता ही है हेल्थ मिनिस्टर कौन है, हर्षवर्धन। सो इसके साथ साथ एक निक्षय सिस्टम भी लॉन्च किया था, जिसके अंदर जिसको भी टीबी होता है वो अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और उसके अंदर डूज एंड डोंट्स है कि अगर आपको टीबी हो जाता है तो क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर है। सिम्टम्स है उसके अंदर। सो ये सब आप मॉनिटर कर सकते हैं उस निक्षय प्लेटफॉर्म से। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Which state has signed an agreement with Reliance Jio TV to benefit around 52 lakh rural students during the COVID-19 pandemic? So कौन से स्टेट ने रिलायंस जियो टीवी के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि वो 52 लाख रूरल स्टूडेंट्स को कोविड-19 के अंदर जो पेंडेमिक है उसमें हेल्प प्रोवाइड करा सके? सो द आंसर इज झारखंड। झारखंड इज द स्टेट, सॉरी हरियाणा। हरियाणा। सो कंवर पाल एजुकेशन मिनिस्टर है हरियाणा के, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये टाई अप करेंगे रिलायंस जियो टीवी के साथ, ताकि जो भी हमारे रूरल स्टूडेंट्स है उनको इस प्लेटफॉर्म से जो एजुकेशनल जो डिजिटल जो पढ़ाई चल रही है उसमें मदद दे सके। क्लियर है। सो ये कितने जनों की मदद होगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 52 लाख रूरल स्टूडेंट्स विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट वी है who released report titles Lives Open-ended How COVID-19 Threatens the Future of 600 Million South Asian Children? सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक जो रिपोर्ट है जिसका नाम है लाइव्स ओपन-एंडेड हाउ कोविड-19 थ्रेटन्स द फ्यूचर ऑफ 600 मिलियन साउथ एशियन चिल्ड्रन, कि कैसे कोविड-19 जो 600 मिलियन साउथ एशियन चिल्ड्रन के जो फ्यूचर है
उसको क्या थ्रेटनिंग कर रही है। सो ये है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट लॉन्च की है, रिलीज की है। सो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। Focusing on the South Asia region on the impacts of COVID-19 on children states that around 240 million children are classified as poor. तो 240 मिलियन तो ऑलरेडी पुअर क्लासिफाइड हो चुके हैं। एंड द करंट कोविड-19 सिचुएशन विल अफेक्ट एन एडिशनल 120 मिलियन चिल्ड्रन। और कोविड-19 ये तो 240 मिलियन चिल्ड्रन है जो कि पहले से ही क्या है, पुअर क्लासिफाइड हो चुके हैं। 240 मिलियन इज अराउंड आपके 24 करोड़। क्लियर है। 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़, एंड वी हैव 100 मिलियन 10 करोड़। सो 24 करोड़ पीपल ऑलरेडी आपके पुअर हो चुके हैं। क्लियर है। और 120 मिलियन चिल्ड्रन जो कि कोविड-19 के दौरान इस पेंडेमिक के दौरान ये सफ़र कर रहे हैं पुअर्टी से, जो कि टोटल बनता है 360 मिलियन, और ये आंकड़ा पहुंचेगा 600 मिलियन तक। सो 600 मिलियन साउथ एशियन चिल्ड्रन विल सफर फ्रॉम दिस पेंडेमिक। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। The Union Cabinet headed by the Prime Minister Narendra Modi approved setting up of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund, and for this the centre has allocated a sum of how much rupees? So सेंटर ने 15,000 करोड़ एलोकेट किया है ताकि जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फंड दिया जा सके, ताकि इनको वापस उठाया जा सके, क्योंकि पेंडेमिक के कारण बहुत सारी चीज़ें रुक चुकी थी। सो एक मोस्ट नीडेड फंड था जो कि एनिमल हस्बेंड्री को मिल चुका है। क्लियर है। जो सेंटर ने एलोकेट किए हैं 15,000 करोड़ और पीएम ने अप्रूव कर दिया है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। In accordance with the Indian Ratings and Research, India's gross domestic product is likely to shrink by what percent in final year 2021? So फाइनल ईयर 2021 में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के मुताबिक इंडिया की जो जीडीपी है वो कहाँ तक गिर जाएगी। सो द परसेंटेज इज 5.3% पे श्रिंक हो जाएगी इंडिया की जीडीपी अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। और ये अभी तक की लोएस्ट जीडीपी है, GDP growth in the Indian history. It will contract in each quarter in final year 21 from April 20 to March 21. So हर क्वार्टर में ये गिरती जाएगी फ्रॉम अप्रैल 2020 टू मार्च 21। और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने ये भी प्रिडिक्ट किया है, एक्सपेक्ट किया है कि 2022 तक 21-22 तक जो इंडिया की जो जीडीपी है वो वापस जो स्टेबल रेंज में आ जाएगी, जो कि 5 से 6%। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Who has won the विठाबाई नारंगावकर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2018-19? सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अगर गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सो इट्स विठाबाई नारायण गावकर। ओके। सो किसने अभी विठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? सो ये है गुलाबाई संगमेनकर। गुलाबाई संगमेनकर ने ये अवार्ड जीता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। विच इंस्टीट्यूट हैज डिस्कवर्ड न्यू बायोमोलिक्यूल्स टू फाइट ड्रग रेजिस्टेंस इन काला आजार, एक्सप्लोरिंग वेज टू टैकल मल्टीफोसिन रेजिस्टेंस? क्या है ये क्वेश्चन? देखो समझिए कि कौन से इंस्टीट्यूट ने हाल ही में डिस्कवर किया है नए बायोमोलिक्यूल्स, ताकि वो लड़ सके जो कि जो जो मिल्टीफोसिन रेजिस्टेंस है। ये एक ड्रग है जो कि अपन यूज़ करते हैं काला आजार जो डिजीज़ है उसको कम करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए। ये अपन ड्रग या फिर मेडिसिन यूज़ लेते हैं। इस मेडिसिन के और भी डिसएडवांटेज है, और भी मतलब ख़राब सिम्टम्स है, जैसा कि आपको डायरिया हो जाता है, वॉमिट हो जाती है, वीकनेस आ जाती है। सो इन सब जो तकलीफ़ है इनको रिड्यूस करने के लिए हमने नए बायोमोलिक्यूल्स बनाए। क्योंकि आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि काला आजार के जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए, लेकिन इस दवाई के खुद के भी साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए इस इंस्टीट्यूट ने नए बायोमोलिक्यूल बनाए हैं ताकि फाइट कर सके ड्रग रेजिस्टेंस के खिलाफ। सो ये इंस्टीट्यूट है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, जो कि पुणे में सिचुएटेड है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि काला आजार जो डिजीज़ है ये कौन सी डेफिशिएंसी से ये डिजीज़
होती है लोगों में? सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन ऑन द कमेंट सेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। यूनियन कैबिनेट chaired by the Prime Minister Narendra Modi approved the declaration of which airport in Uttar Pradesh as an international airport? So हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया है कि उत्तर प्रदेश का जो एयरपोर्ट है, जो कि कुशीनगर एयरपोर्ट है, उसको इंटरनेशनल स्टेटस दिया जाएगा। सो कुशीनगर एयरपोर्ट विल बी नाउ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट, K. Raghunath passed away at 74 due to age-related complications. He belongs to which sport? So K. Raghunath का हाल ही में निधन हो गया है। ये 74 ईयर्स के थे। एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे, प्रॉब्लम थी। सो ये कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते थे? सो ही वॉज रिलेटेड टू बास्केटबॉल। क्लियर है? सो गाइस, जल्दी जल्दी में जैसे किसी क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखी हुई होती है, नीचे दे रखी होती है। अगर आपको कुछ पढ़ना भी, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्लियर है? जैसा मेरे को जिस हिसाब से एसेंशियल लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, वो मैं चीज़ मेंशन कर देता हूँ उस क्वेश्चन की। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं। क्लियर है? सो ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द बिगर्स बास्केटबॉल क्लब, जो कि बेंगलुरु में है, एंड ही वॉज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज पापाची। क्लियर है? इनका जो निक नेम है या फिर जो स्पोर्ट्स खेलते हैं तब उन्हें लोग चेयर करने के लिए बुलाते हैं पापाची। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। The World Karate Federation has provisionally de-recognized the Karate Association of India with immediate effect from June 21, various headquarters of WKF. So वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने हाल ही में कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को डी रिकॉग्नाइज कर दिया। अब ये इनको काउंट नहीं करेंगे, मतलब अब अपनी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं डिफरेंट कंट्री के, वो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के अंडर आते हैं। सो अब कोई भी जो बात है, जो इनको पूरा अबेंडन कर दिया है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो इंडिया ने मेंटेन नहीं किए। सो इमीडिएट इफेक्ट से 21 ऑफ जून से इनको अबेंडन कर देंगे। सो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? सो हेडक्वार्टर्स है मैड्रिड, जो कि स्पेन की राजधानी है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Which minister from India attended the 75th Victory Day parade in Moscow's Red Square on June 24? So कौन से मिनिस्टर ने अटेंड की है 75th विक्ट्री डे परेड, जो कि मॉस्को में हुई थी रेड स्क्वायर में? सो आप सभी को पता है मिलिट्री की बात चल रही है तो डिफेंस मिनिस्टर ही पार्टिसिपेट करेंगे। सो राजनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर। सो 75th विक्ट्री डे है क्या? ये विक्ट्री डे परेड हम इसलिए भी मनाते हैं ताकि जो नाजी जर्मनी है उसको हमने जो क्या है डिफीट कर दिया है, उनको यहाँ पे हमने यील्ड कर दिया था, डिफीट कर दिया था, और जो फर्दर ऑपरेशन है वो नहीं हो पाए थे नाजी जर्मनी के। और एक और चीज़ के लिए भी मनाते हैं, जो मॉस्को की विक्ट्री हुई थी 1945 में, उसके दौरान जो विक्ट्री हुई थी उसके उपलक्ष्य पे भी हम ये विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। सो पार्टिसिपेट किया था राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। So thank you for watching the session. अगर सेशन अच्छा लगा है so please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon button. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में जिनके भी साथ आप पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। So please support the channel. So thank you and enjoy the day.